हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज के टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास। मैंने एग्जांपल लिया है एवरेज एटॉमिक मास में कार्बन का। हाइड्रोजन भी ले सकते थे क्योंकि उसके भी आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। आज का टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास एंड फार्मूला मास। मेरा नाम सागर है। देखिए, अगर आपने लिया कार्बन प्लस O2 इट गिव CO2, तो आपने 1 मोल कार्बन लिया, वो रिएक्ट करेगा 1 मोल O2 मोलिक्यूल से, तो मुझे 1 मोल CO2 देगा। तो आप ये कहेंगे सर मैंने तो 1 मोल का मतलब मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया। 12 ग्राम अगर आप उसका मास मानते हैं, इसका मतलब आप खाली कार्बन 12 भी कंसीडर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 1/12 की कार्बन 12 से हमारा 12 गुना भारी कौन है? खाली कार्बन 12 आइसोटोप भारी होता है। लेकिन ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। यदि आप 12 ग्राम कार्बन नेचर से उठा रहे हैं तो उसके अंदर खाली कार्बन 12 आइसोटोप नहीं होगा, उसके अंदर 12 के साथ साथ में 13 और 14 आइसोटोप्स भी होगा। तो लेकिन आप तो 12 ग्राम वजन ले रहे हैं, तो यानी आप इग्नोर कर रहे हैं कार्बन 12 और 14 आइसोटोप्स को, तो आपकी कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं। तो देखिए, मासेस ऑफ 12 कार्बन 12 एंड 14 शुड आल्सो बी कंसीडर्ड, और हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास का। सो देखिए, बताता हूँ आपको। जब भी आप कभी नेचर से कार्बन उठाएंगे, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 50,000 ग्राम, कितना भी आप उठाएंगे, तो उसमें कार्बन 12 के साथ साथ में हमेशा एक फिक्स परसेंटेज में कार्बन 14 और 13 भी रहेगा। नेचर ने उसे फिक्स कर दिया है। जैसे एयर में गैसेस की जो परसेंटेज है लगभग फिक्स है। तो देखिए, जो कार्बन 12 की परसेंटेज पाई जाती है वो पाई जाती है 98.892। ये पाया गया था इसलिए पढ़ाया जा रहा है। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 12 AMU, यानी कार्बन 12 के 1/12 से तो 12 गुना भारी होता है। ये बात हम पहले कर ही चुके हैं। लेकिन जो कार्बन 13 का जो एटम होता है वो कार्बन 12 के 1/12 से 13.00335 टाइम्स हैवियर होता है। और जो कितनी परसेंट में पाया जाता है? 1.108। और जो कार्बन 14 का एटम होता है वो कार्बन 12 के 1/12 से 14.00317 टाइम्स हैवियर होता है, और ये पाया जाता है 2 × 10⁻10% में। तो इतना परसेंट वो पाया जाएगा। तो अगर आप निकालना चाहते हैं उसका एवरेज एटॉमिक मास, तो आप क्या करोगे? जो परसेंटेज था उसे नंबर में कन्वर्ट कर लोगे 100 से डिवाइड करके, और जो हर एक के मास से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐड करने पे आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। सपोज करो ऐसी बात है कि आपके पास एक बैग है, उसमें आपके पास 4 आलू हैं, 2 भिंडी है और 3 करेला है। तो हर एक आलू का वजन 2 ग्राम है, भिंडी का वजन क्या है? 5 ग्राम है, और करेले का वजन 6 ग्राम है। तो आप टोटल मास निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल मास निकालने के लिए आप नंबर ऑफ आइटम्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 4 आलू है, हर आलू का वजन 2 ग्राम है, तो आप कर दोगे 4 × 8। फिर ऐसे नंबर ऑफ करेला को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरह से आपका टोटल वेट निकल के आ जाता है कि थैले में कितना वजन था। ऐसे यहाँ पे कितना परसेंट था कार्बन 98.892, मैंने डिवाइड करते 100 से, तो मल्टीप्लाई करा इसका एवरेज एटॉमिक मास 12 से मल्टीप्लाई करा, यानी इसका एटॉमिक मास से। ऐसी 13 का एटॉमिक मास इंटू उसकी परसेंटेज, ऐसी 14 इंटू उसकी परसेंटेज, टोटल आएगा 12.011। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेते हो और आप सोचते हो कि 12 ग्राम में 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे, तो आपकी गलतफहमी है। आपको 12.011 ग्राम कार्बन लेना होगा, तभी उसके अंदर 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स आएंगे, क्योंकि खाली कार्बन 12 नहीं पाया जाता, कार्बन 13 और 14 भी होते हैं। तो इसलिए जो एवरेज एटॉमिक मास लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है। तो रिलेटिव मास जो लिया जा रहा है उसमें भी इसे कंसीडर करना चाहिए। तो दोबारा बताता हूँ बात। यदि आप 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो उसमें 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स नहीं आएंगे। आपको 12.011 ग्राम कार्बन लेना होगा, तभी उसमें 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स आएंगे, क्योंकि हमें कार्बन 12 और 14 और 13 तीनों का मास कंसीडर करना होता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला मास। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ आयनिक सब्सटेंस जैसे NaCl, उनके अंदर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बजाय उसके अंदर क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने बात यहाँ पे लिख दी है। जैसे कि आप बताओ, मैं एक रूम में आपने CO2 गैस को छोड़ दिया, तो वहाँ पे बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल रूम के अंदर घूम रहे होंगे, अलग अलग, डिस्क्रीट मतलब खंडित, अलग अलग। लेकिन NaCl अगर आप कहीं रखते हो तो उसमें एक NaCl सिंगल नहीं होगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल आपको NaCl का दिख जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने लिखा है फॉर सच सब्सटेंस वी यूज टू कैलकुलेट फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिकुलर मास। ऐसे सब्सटेंस के लिए जिसमें एक डिस्क्रीट यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता,
वो पूरा क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एसओ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास के बजाय। फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिए, NaCl डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी। NaCl की फॉर्म में NaCl एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इन NaCl Na एंड Cl, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस आर अरेंज इन 3D स्ट्रक्चर। तो ये पाया गया कि NaCl में जो Na प्लस और Cl नेगेटिव वो 3D स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, वेयर 1 Na इज सराउंडेड बाय 6 Cl, जहाँ पे हर एक Na को 6 Cl घेर के रखता है, एंड हर Cl में नेगेटिव को एक Na प्लस 6 Na प्लस घेर के रखता है, यानी 1:6 का वहाँ पे रहता है, रेशो रहता है 1:6 का। हर एक Na प्लस को 6 Cl नेगेटिव घेरते हैं, हर Cl नेगेटिव को हर 6 Na प्लस घेरते हैं। इसे आप नेट पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। तो दस द फॉर्मूला मास फॉर NaCl इज कमिंग आउट टू बी एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl। तो आप हो जाएगा 23 Na का हो जाएगा एटॉमिक मास, 35.5 Cl का हो जाएगा। तो NaCl का फॉर्मूला मास निकल के आएगा हमारा 58.5। तरीका वही रहता है जैसे मोलिकुलर मास निकालते हैं, लेकिन वर्ड यहाँ पे दिया जाता है फॉर्मूला मास, क्योंकि हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। दूसरी बात, ये डिस्क्रीट एटम की फॉर्म, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मैंने इस बात पे फोकस किया कि जो सब्सटेंस डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं देते हैं उनका मोलिकुलर मास हम नहीं बोलेंगे कि मोलिकुलर मास निकालने जा रहे हैं, हम बोलेंगे उसका फॉर्मूला मास हम निकाल रहे हैं। मोलिकुलर मास वर्ड उसके लिए यूज़ करूँगा जो सब्सटेंस हमारा कुछ मॉलिक्यूल दे रहा होगा, CO2, H2O, जो डिस्क्रीट खंडित मॉलिक्यूल जो देते हैं। यहाँ जहाँ सारे एटम आपस में जुड़े रहते हैं, एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ मोलिकुलर मास की बजाय मैं वर्ड यूज़ करता हूँ फॉर्मूला मास। थैंक यू वेरी मच।